किसी कार्य को सही समय पे करना। किसी भी कार्य को अगर आप शुरू करते हैं तो उसको सही समय पे पूरा करना ही आपके लिए एक चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को किस तरीके से आप स्वीकार करते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। जो भी कार्य लें आप, उसको समय से पहले अगर आप पूरा कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ताकि जिस काम को आप समय के साथ और सही तरीके से पूरा करते हैं तो आप लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, और लोग जो है आपको उस नज़रिए से देखते हैं कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ऐसा टैलेंटेड प्रतिभा है जिससे कि किसी भी कार्य को जो आप कर रहे हैं उसको आप सही समय पे कर पाएंगे। लोगों का भरोसा जीतने में आप सफल रहते हैं, और आपका मेहनत जो है वो आगे चल के आपके उपलब्धियों में कन्वर्ट हो जाता है। आपका यश, कृति, मान सम्मान जो है दिन पर दिन बढ़ते जाता है, और आप लोगों के बीच में ऐसा एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं कि जो भी कार्य आप करेंगे वो कहीं ना कहीं समय रहते आप पूरा कर देते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान पे रखिए कि जो भी कार्य को आप लें उसको किस तरीके से समय पे आपको पूरा करना है। उसके लिए आपका तत्परता, आपका लगनता, आपकी मेहनत बिल्कुल ही काम आती है। और जिस भी कार्य को करें, सारे काम को रोकें, और जो आपका प्रायोरिटी वाला काम है, जो जिसने आपको कमिट किया है, जिसको आपने कमिट किया है, उसके कार्य को वरीयता दें और समय रहते उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। ऑफिस का काम रहता है, स्कूल का काम रहता है, चाहे बिजनेस का कोई कार्य है, कोई ऐसा आदमी जिसको बहुत ज़रूरी है और आप उस काम को, उसका रुपया पैसा लेकर टाल रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। जैसे कि आए दिन आपको सरकारी ऑफिस में देखने को मिलता है, काम एक ही होता है लेकिन आए दिन लोग टालते रहते हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ये कहीं ना कहीं आपके काम पे इम्पेक्ट करता है, और आपका जो मन है, जो लगन है, जो सीखने की क्षमता है, उस पर भी कहीं ना कहीं आपका इम्पेक्ट डालता है। और आप देखेंगे कि अगर किसी काम को आप तत्परता से, लगनता से और मेहनत और मन से नहीं करते हैं तो उस काम में परफेक्शन भी नहीं आ पाता है। आप किसी कार्य को अगर लगन मेहनत से नहीं करते हैं तो उसमें वो जो है क्वालिटी नहीं आ पाता है, वो परफेक्शन नहीं आ पाता है। उसके काम में जो भी आप करेंगे, करने के लिए तो कर देंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपने जो कार्य किया उसको बहुत सही तरीके से नहीं किया, और सही तरीके से नहीं करने के चलते उस काम में बहुत सारी बाधाएं आई। तो इस बात को जो है एकदम से समझना ये है कि अगर आपने वो कार्य लिया है, चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों नहीं लिया हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखेंगे, दशरथ मांझी का, जो गया के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी वाइफ के एक्सीडेंट होने, पहाड़ पे जब उनकी वाइफ चढ़ रही थी और उनका पैर फिसला और उनकी वाइफ का जब डेथ हुआ तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया। वो ऐसा प्रतिज्ञा था जैसे भीष्म का जो प्रतिज्ञा रहता है उस तरीके से, कि लोग सोचकर भी डर जाते हैं कि पहाड़ को तोड़ना छेनी हथौड़ी से कितना बड़ा कार्य हो सकता है। लेकिन उन्होंने उस कार्य को किया, अपना पूरा लगन, मेहनत, तत्परता दिखाया और उन्होंने उस कार्य को किया। ऐसे बहुतों सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 80 साल के एज में उन्होंने जो देश को आज़ाद करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया, जितनी यातनाएं सही, जितनी पीड़ाएं सही, मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में नए लोग भी उस तरीके का कहीं कोई संकल्प लेते हैं और करते हैं। जो नए लोग हैं वाकई में उनके अंदर जिज्ञासा है, वो कुछ चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो मोरल वैल्यू है, जो इथिक्स है, उनके अंदर वो कहीं दिखता ही नहीं है। आज के ज़माने में जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे खो गई है अपनी दुनिया में। उनको समाज से, दुनियादारी से, लोगों के इमोशंस के, लोगों के भावनाओं पे, लोगों के गरीबी से, लोगों के अच्छाई बुराई से उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, मैं सही हूँ, बस मेरा काम होता रहे, बस सही है। कभी जब उनके ऊपर तकलीफ़ आता है तब उनको एहसास होता है कि अरे यार, ये मेरे साथ कैसे हो गया, मैंने तो इसका कल्पना भी नहीं किया था। आप एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, सुख और दुख जो है ये दोनों एक ही साथ चलते हैं, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। सुख और दुख जो है एक ही साथ चलते हैं, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। सुख में तो हर्षोल्लास, खुशियाँ आप मनाते ही हैं। दुख के लिए आपको ये तैयार रहना है कि किसी भी तरह का दुख तकलीफ़ आए तो उसको कैसे आप डट कर मुकाबला करते हैं, किस तरीके से किसी कार्य को करते हैं। तो जिस तरीके से आप उस कार्य को करेंगे उसमें आपका वो लगनता दिखेगा, और उस कार्य का जो परिणाम होगा वो आपको समय रहते मिल जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बहुत पहले के जो लोग थे
वो केवल मेहनत में यकीन करते थे कि किसी भी कार्य को करना है तो मेहनत के दम पे ही करते थे। उनका खान पान, रहन सहन, उनका जो भी रहता था इसी पे डिपेंड करता था कि मेहनत करना है, खूब काम करना है, मेहनत करना है, खूब काम करना है। आज के जो नई जनरेशन की जो पीढ़ी है उनको ये लगता है कि मेहनत तो एक समय जब आएगा उस समय कर लेंगे, अभी जो है उस पर क्या फ़ोकस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप ना ये लोग जीने का, ऐसा बचपन है तो बचपन को बचपन में गंवा दो, जवानी को जवानी में गंवा दो, और जब ऐसा समय आता है जहाँ पे आपके पास दोनों नहीं रहते हैं, ना बचपन ना जवानी, तो बीच मझधार में आप पड़े हुए दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि अब क्या करें, अब तो ना समय है, ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं। तो आप बीच भौर में कहीं ना कहीं अपने आप को पाते हैं, और उस पाने का नतीजा ये होता है कि आप समय रहते आप कुछ कर नहीं पाते हैं, और जब समय निकल जाता है तो आपको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस बात को बिल्कुल सिंसियर तरीके से ध्यान में रखना है। कोई भी काम करिए, कोई भी आपने अगर एम बनाया है, प्लानिंग किया है, किसी का भी आपने कमिटमेंट किया है, तो उसको समय से पूरा करके दे दें ताकि आपका विश्वसनीयता जो है उसके सामने बना रहे।